हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसी इंजन से रिलेटेड 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, जो कि आर एस खुरमी की बुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सिलेंडर ऑफ गैस इंजन इज मेड देन दैट ऑफ द पेट्रोल इंजन। गैस इंजन का जो सिलेंडर है वो पेट्रोल इंजन के मुकाबले में बड़ा बनाया जाता है। ठीक है, गैस इंजन का सिलेंडर पेट्रोल इंजन के मुकाबले बड़ा बनाया जाता है। इफ़ पेट्रोल इज यूज्ड इन डीजल इंजन देन, अगर हम डीजल इंजन में पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा। देखिए, डीजल इंजन में क्या प्रोसेस होता है, डीजल जाता है और किसके थ्रू जाता है, इंजेक्टर के थ्रू जाता है। पेट्रोल इंजन में पेट्रोल जाता है किसके थ्रू, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर थ्रू, कार्बोरेटर के थ्रू जाता है, इनलेट वाल्व में के थ्रू। और डीजल इंजन में इनलेट वाल्व में ओनली एयर जाता है। दोनों में पहले थोड़ा अंतर समझ लीजिए। अब अगर हम डीजल इंजन मैंने क्या बताया, इंजेक्टर के थ्रू जाता है ओनली डीजल। अगर उस इंजेक्टर के थ्रू पेट्रोल जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, क्या हायर नॉकिंग विल अकर। हायर नॉकिंग क्यों, यानी तेज़ी से आवाज़ होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि जो डीजल होता है वो लेस वोलाटाइल होता है मुकाबले पेट्रोल के। ठीक है, डीजल जो होता है वो पेट्रोल के मुकाबले लेस वोलाटाइल होता है। तो जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक आएगा तो पिस्टन बिल्कुल ऊपर यानी टॉप डेड पे सेंटर पे जाने से पहले ही क्या होगा, कंबस्टन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही कंबस्टन स्टार्ट होगा मतलब हायर नॉकिंग प्रोड्यूस होगा, खूब हैवी ब्लास्ट सा प्रोड्यूस होगा, उसी को बोलते हैं हायर नॉकिंग। तो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंजन कैन वर्क ऑन वेरी लीन मिक्सचर ऑफ फ्यूल। वेरी लीन मिक्सचर ऑफ फ्यूल किसमें, कंप्रेशन इग्निशन में। कंप्रेशन इग्निशन में बहुत ही लीन मिक्सचर, फ्यूल का बहुत ही लीन मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेट्रोल इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक ड्रा। पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान ड्रा होता है पेट्रोल इंजन। ठीक है, सक्शन के दौरान क्या वो होता है, मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर। ठीक है, कार्बोरेटर में एयर और पेट्रोल दोनों का मिक्सचर तैयार होता है, और वो दोनों का मिक्सचर जो है इनलेट वाल्व के थ्रू, इनलेट वाल्व खुलता है और सक्शन, जब से ही सक्शन होता है इनलेट वाल्व खुलता है और उसमें जाता है एयर और पेट्रोल का मिक्सचर। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू मिक्स एयर एंड पेट्रोल इन द रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन एंड टू सप्लाई इट टू इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक देन इट इज़ एम्प्लॉयड। क्या होता है, एयर और पेट्रोल का मिक्सचर कहाँ तैयार होता है, कार्बोरेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डीजल इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक ड्रा। डीजल इंजन में ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक क्या ड्रा होता है, उसमें ओनली एयर। मैंने क्या बताया था, सक्शन स्ट्रोक के दौरान केवल हवा जाता है, एयर जाता है, और कार्बोरेटर के थ्रू क्या जाता है, डीजल जाता है। सॉरी, कार्बोरेटर ने इंजेक्टर के थ्रू डीजल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ एक्सहॉस्ट फ्रॉम डीजल इंजन इज जनरली। एक्सहॉस्ट, जब डीजल इंजन में एक्सहॉस्ट स्ट्रोक के थ्रू जो कलर निकलता है गैस का, जो एक्सहॉस्ट गैस का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। कैसा होता है कलर, तो ब्लैक। द प्रेशर एट एंड ऑफ कंप्रेशन इन पेट्रोल इंजन इज अप्रॉक्सीमेटली। पेट्रोल इंजन में जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है उसके द्वारा जो कंप्रेसर के दौरान कितना प्रेशर जनरेट होता है, तो कितना होता है, 10 बार। और वही अगर डीजल इंजन की बात की जाए तो डीजल इंजन में कितना होता है, 35 बार का प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, डीजल इंजन में कितना प्रेशर जनरेट होता है, 35 बार का। पेट्रोल इंजन है कंप्रेसर रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 से 10 बार इसका कंप्रेसर रेशियो कितना होता है, 6 से 10। और डीजल इंजन में कितना होता है, 15 से लेके 25। द कंप्रेशन रेशियो इन पेट्रोल इंजन इज केप्ट लो। पेट्रोल इंजन का कंप्रेसर रेशियो लो रखा जाता है एज कम्पेयर टू डीजल इंजन, बिकॉज हायर कंप्रेशन रेशियो इन पेट्रोल इंजन विल लीड प्री इग्निशन। ठीक है, हायर कंप्रेशन रेशियो होने की वजह से प्री इग्निशन प्रोड्यूस होगा। बिल्कुल सही है, इसलिए इसको क्या रखा जाता है, लो रखा जाता है। पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेसर रेशियो लो रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रनिंग कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इंजन इज देन दैट ऑफ डीजल इंजन। जो रनिंग कॉस्ट होता है पेट्रोल इंजन क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली होता है डीजल इंजन के मुकाबले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्मल इफिशियंसी ऑफ पेट्रोल इंजन इज, जो थर्मल इफिशियंसी है पेट्रोल इंजन की वो क्या होती है, कम होती है, लेस होती है एज कम्पेयर टू डीजल इंजन। इसमें कंप्रेसिव, डीजल इंजन में कंप्रेसिव रेशियो ज़्यादा होता है, कंप्रेसिव ये आपका कंप्रेसिव रेशियो कितना होता है 15 से लेकर 25 होता है। तो ज़्यादा कंप्रेसिव रेशियो होगा मतलब ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी उस कंप्रेशन पे ही वो उसमें इग्निशन प्रोड्यूस होगा, उस समय जो उसकी इफिशियंसी होगी, थर्मल इफिशियंसी ज़्यादा होगी। द कम्बस्टन ऑफ कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज, कम्बस्टन ऑफ कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज, कम्बस्टन इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन, यानी डीजल इंजन की बात कर रहा है तो क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपको गलत है वो बताना है। ए 4 स्ट्रोक इंजन डेवलप ट्वाइस द पावर एज दैट ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन डेवलप करता है ट्वाइस द पावर, ये तो उल्टा बता रहा है। 2 स्ट्रोक इंजन में क्या करता है, एक चक्कर लगाता है, तो यानी क्रैंक शाफ्ट जो है एक चक्कर लगाता है तो एक पावर स्ट्रोक प्रोड्यूस होता है, यानी और 4 स्ट्रोक में 2 चक्कर लगाएगा, यानी सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांसन, एक्सहास्ट, यानी 4 स्ट्रोक यानी टोटल 2 चक्कर लगाता है तो एक पावर स्ट्रोक प्रोड्यूस होता है। इसमें एक चक्कर में ही एक पावर स्ट्रोक प्रोड्यूस हो जाता है। तो क्या होना क्या चाहिए कि 2 स्ट्रोक जो है 4 स्ट्रोक के कंपेरिजन में डबल पावर स्ट्रोक प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा बता रहा है तो ये गलत हो गया है। फॉर द सेम पावर डेवलप्ड, यानी इक्वल पावर डेवलप करने के लिए 4 स्ट्रोक इंजन इज लाइटर, लेस बल्की एंड ऑक्यूपाइड लेस फ्लोर एरिया, ये उल्टा बताया। देखिए ये 2 स्ट्रोक के बारे में बता रहा है। 2 स्ट्रोक इंजन में का जो इंजन होता है वो हल्का होता है, लेस बल्की होता है, ऑक्यूपाई लेस फ्लोर एरिया। 4 स्ट्रोक में तो थोड़ा ज़्यादा एरिया उससे कवर करेगा कंपेरेटिवली 2 स्ट्रोक इंजन, वो उससे ज़्यादा भारी भी होता है। ठीक है, पेट्रोल इंजन हैज़ कॉस्टली देन डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन हैज़ कॉस्टली देन डीजल इंजन। ऑल ऑफ द एबव, तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट आपके गलत हैं, ठीक है, रॉन्ग है, तो इसको डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इंटरनल कंबस्टन इंजन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बर्न गैसेस फ्रॉम द कंबस्टन चैम्बर इन द इंजन ऑफ द इंजन सिलेंडर इज नो एज, उसको क्या बोलते हैं, स्कैवेंजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कैवेंजिंग। मतलब क्या बोल रहा है कि कंबस्टन प्रोसेस से एक्सहास्ट गैसेस को, बर्न गैसेस को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग 3 टाइप के होते हैं, एक क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग, दूसरा होता है बैक फ्लो स्कैवेंजिंग, या तीसरा होता है यूनिफॉर्म फ्लो। तो स्कैवेंजिंग में क्या होता है, क्या देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू। मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, और ये आपका पिस्टन है, ठीक है। स्कैवेंजिंग मतलब पिस्टन का शेप ऐसा कुछ बनाया जाता है ताकि एक एक्सहास्ट स्ट्रोक के थ्रू आराम से बाहर निकल जाए गैसेस। तो देखिए यहाँ कोई पिस्टन कभी इस शेप का बनाया जाता है, कुछ कभी इस शेप का बनाया जाता है, और जो ये रहता है इन फ्लो, जो क्रॉस फ्लो बोला उसमें क्या होता है, इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, यानी इधर से फ्यूल और एयर का मिक्सचर आएगा और एक्सहास्ट स्ट्रोक के थ्रू इधर से चला जाएगा, तो वो हुआ आपका क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग। और बैक फ्लो में क्या होता है, इस साइड से आएगा इन फ्लो, यानी इधर से आएगा एयर और फ्यूल का मिक्सचर और एक्सहास्ट स्ट्रोक के थ्रू इधर से ही चला जाएगा, यानी एक ही साइड में होता है इनलेट और आउटलेट। और यूनिफॉर्म क्या होता है, इसमें इन फ्लो यानी इनलेट पोर्ट दोनों साइड से होते हैं, इधर से एयर और फ्यूल का मिक्सचर आएगा और एक्सहास्ट स्ट्रोक के थ्रू ऊपर में इसका आउटलेट पोर्ट बना होता है, आउटलेट वाल्व, ऊपर के थ्रू एक्सहास्ट गैसेस बाहर चली जाती है। तो ये हुआ स्कैवेंजिंग के बारे में, ठीक है। तो ये हुआ क्रॉस फ्लो, बैक फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो स्कैवेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर का, यानी इसको हम इसको मार्क कर देते हैं ए नंबर। द स्कैवेंजिंग एफिशिएंसी ऑफ, ये 4 लिखा हुआ है, 4 स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन कितनी होती है, बिटवीन 95 से लेके कितनी होती है, 95 से लेके 100%। इसकी वेंजिंग एफिशिएंसी के दौरान 4 स्ट्रोक डीजल इंजन बिटवीन करीब यानी 95 से 100% जो एक्सहास्ट गैसेस होती हैं उसको बाहर निकाल देता है। द इंजेक्शन ऑफ फ्यूल बाय एक्सटर्नल सोर्सेज इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल,
इंजेक्शन ऑफ फ्यूल बाय एक्सटर्नल सोर्सेज इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल। बिल्कुल सही है। इन ए कॉइल इग्निशन सिस्टम के दौरान, पेट्रोल इंजन में कॉइल इग्निशन सिस्टम के दौरान एक कंबस्टन इज कनेक्टेड अक्रॉस द कंटेक्ट ब्रेकर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट स्पार्किंग अक्रॉस द गैप बिटवीन द पॉइंट्स, कॉज मोर रैपिड ब्रेक ऑफ द प्राइमरी करंट गिविंग हायर वोल्टेज इन द सेकेंडरी सर्किट। बिल्कुल सही है, यानी बोथ ए एंड बी एगो। एन इग्निशन कॉइल ऑफ स्पार्क इग्निशन इंजन सप्लाई हायर वोल्टेज ऑफ स्पार्क प्लग, हायर वोल्टेज इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कॉइल इग्निशन सिस्टम में स्पार्क के लिए हायर वोल्टेज, कितना वोल्टेज इस्तेमाल किया जाता है? 2 होता है 6 से लेकर 10,000 वोल्ट। ठीक है, एकदम माइक्रो सेकेंड के लिए वोल्टेज प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन कितना होता है? 6 से करीब 10,000 वोल्ट। सुपर चार्जिंग इन द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द इनटेक एयर ऑफ द इंजन सिलेंडर एट ए डेंसिटी ऑफ सराउंडेड एटमोस्फियर। सराउंडेड यानी जो बाहर का जो एटमोस्फियर होता है उसके कंपैरिजन में इनटेक एयर का जो वो होता है, मीन्स एयर को सप्लाई किया जाता है सराउंडेड इन बाहर के कंपैरिजन में ज़्यादा सप्लाई किया जाता है, उसी को बोलते हैं सुपर चार्जिंग। ठीक है, एयर को फीड किया जाएगा इंजन में ज़्यादा एयर, बाहर में जो यानी सराउंडेड एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसके कंपेरिजन में ज़्यादा एयर फीड किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, उसी को बोलते हैं सुपर चार्जिंग। ठीक है, सराउंडेड एयर के मुकाबले में ज़्यादा, यानी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ सराउंडेड एटमॉस्फेयर। द इंक्रीज ऑफ इनटेक टेम्परेचर ऑफ आईसी इंजन विल क्या होगा? डिक्रीज इफिशियंसी। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इन ए कॉइल इग्निशन सिस्टम ऑफ आईसी इंजन क्या होता है? टू टाइम द स्पार्क। ठीक है, तो ये 75 क्वेश्चन यानी करीब 25 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में 75 से लेकर 125 क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।